यह वीडियो ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें कई जगह से खबर मिली होगी कि इस बहाली के लिए नोटिफिकेशन जो है आपको मिड मार्च यानी कि मार्च में देखने को मिलेगी और इसकी जो बहाली प्रक्रिया है यानी कि परीक्षा वगैरह जो होगी वो आपका मई में हो जाएगा, क्योंकि चुनाव वगैरह विधानसभा का होने वाला है बिहार में। तो सरकार या गवर्नमेंट चाहेगी कि उससे पहले सारा चीज ये संपन्न करवा ले ताकि इस बहाली का डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट को मिले। लेकिन अभी जो खबर आ रही है बीपीएससी टीआरई 4 को लेके, हम निश्चित तौर पे अगर इस खबर पे मोहर लगती है, इस खबर पे हामी भर दी जाती है विभाग की तरफ से, तो इसमें बीपीएससी टीआरई 4 डिले होता हुआ नजर आ रहा है। अब डिले कहने का मतलब ये नहीं है कि ये बहाली 2026-27 में उतना डिले हो जाएगा। 1-2 महीने निश्चित तौर पे जो मार्च में नोटिफिकेशन आने वाला था उसमें थोड़ा सा डिले होके ये अप्रैल में भी जा सकता है, मई में भी जा सकता है। बाकी बात इसकी प्रक्रिया जो है, बाद में भी कई ऐसे वैकेंसीज निकलते हैं जो फॉर्म भरा लेने के बाद 6 महीने साल भर के बाद भी प्रक्रिया होती है। लेकिन नोटिफिकेशन आपको जो है निश्चित तौर पे 1-2 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन जितनी जल्दी मिलनी थी उतनी जल्दी मिलने की संभावना थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। तो ये क्यों दिख रहा है, मैं इसकी चर्चा करूंगा। और निश्चित तौर पे जो बिहार में ऐसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी स्टेट पास हैं उनके लिए ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि दुख भरा खबर है, क्योंकि उन्हें टीआरई 4 चाहिए था। लेकिन जो स्टेट वगैरह नहीं पास हैं यानी कि सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं और उनके पास स्टेट की डिग्री नहीं है, तो उनके लिए यह खबर काफी हम कह सकते हैं कि अच्छी खबर है। तो आप बने रहिए और आइए हम एक लेटर आपको दिखाते हैं जिसमें स्पष्ट तौर पे स्टेट लेने की बात की जा रही है। अगर इस पर विभाग का मोहर लगता है तो आप भी समझ सकते हैं कि टीआरई 4 में डिले होगी। यहाँ पर यह लेटर आपको निश्चित तौर पे दिख रहा होगा जो कि मेल किया गया है, और इसमें जो लिखा गया है वो है वत्स शुभम करके। यहाँ पर आपको मेल जो लिखे हैं उनके तरफ से दिख रहा होगा, और सब्जेक्ट में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि अतिशीघ्र एस्टेट द्वितीय चरण। एक एस्टेट तो 2019 में हुई तो ये अलग एस्टेट था। फिर जो रेगुलर बेस पे कहा गया कि साल में 2 बार एस्टेट ली जाएगी, तो वो हालांकि हुआ नहीं। तो 2019 के बाद जो एस्टेट हुआ 2023 में हुआ, उसके बाद फिर एक एस्टेट हुआ, तो वहां से ये लोग काउंट कर रहे हैं। हालांकि अगर एस्टेट देखा जाए तो अब जो एस्टेट होगी बिहार में वो चौथा एस्टेट होगा। तो यहाँ पर इसको एस्टेट 2 ही यानी कि द्वितीय चरण ही बोला गया है। तो द्वितीय चरण का जो एस्टेट है जुलाई 2024 की सभी प्रक्रिया कहा जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन प्रकाशित होने से पहले करने के संबंध में। इसका मतलब क्या है कि टीआरई 4 की वैकेंसी जो आएगी उससे पहले एस्टेट कराने की बात की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम भी समय लिया जाएगा तो इसमें आपका 1.5 से 2 महीने नोटिफिकेशन से लेकर परीक्षा रिजल्ट वगैरह जो भी प्रक्रिया होगी उसमें 1.5 से 2 महीने तो लग ही जाएंगे। और अभी तक एस्टेट की कोई चर्चा नहीं है। अगर मार्च में भी अगर एस्टेट के लिए अगर इस पर मोहर लगती है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो मार्च में अगर तो अप्रैल मई तो निश्चित तौर पे एस्टेट का प्रोसेस होने में ही लग जाएगा। तो 1-2 महीने निश्चित तौर पे टीआरई 4 में डिले हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो, एस्टेट ली जाती है तो। वैसे ये लेटर आप देखिएगा तो ये लेटर यहाँ पर 22 जनवरी 2025 को जो है रिलीज हुआ है। यहाँ पर देखिएगा 21 जनवरी 2025 करके। तो ये निश्चित तौर पे ये लेटर जो है 20-25 दिन पुराना हो चुका है, और अभी तक इसके लिए हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल कोई जो है औपचारिक तौर पे कोई लेटर वगैरह नहीं निकाला गया है विभाग वगैरह की तरफ से जो एस्टेट ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। तो देखना होगा कि इस लेटर के ऊपर कितना क्या कुछ होता है। बाकी बात आप लोग जो भी ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हैं वो लोग अपनी तैयारी अनवरत करते रहिए। टीआरई 4 आएगी, निश्चित तौर पे आएगी। 1-2 महीने आगे पीछे होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो का मकसद यही था कि आप लोग सजग रहें, जगे रहें और अपनी तैयारी में अनवरत लगे रहें, और एक सीट टीआरई 4 में निश्चित तौर पे कंफर्म करें ताकि आपका जो भी स्ट्रेस वगैरह है सब कुछ दूर हो जाए इस बहाली को निकाल लेने के माध्यम से। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।